सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डार्क के सीजन 3 के एपिसोड 6 के बारे में। ये वीडियो बेसिकली पार्ट 2 है मेरे एपिसोड 6 के एक्सप्लेनेशन का, इसलिए अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। आपको उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको बाकी सारे एपिसोड्स का भी एक्सप्लेनेशन देखना है तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको डार्क के सीजन 3 का एंडिंग एक्सप्लेनेशन देखना है तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो इसीलिए अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो या फिर अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो बिना सब्सक्राइब किए हुए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में बेसिकली हम दो टाइमलाइन के बारे में बात कर रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्स 2.0 में मार्था के बारे में और ये जानेंगे कि उसने एपोकलिप्स से पहले क्या क्या किया। इसके अलावा हम एडम और उसके पास जो मार्था है 2052 ईयर में ओरिजिनल वर्ल्ड में, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो सीजन 5 की एंडिंग से हमें पता है कि यूनिवर्स 2.0 में जोनस मर जाता है और इसके बाद जो मार्था होती है वो अपने घर वापस आती है, पर वो पूरी तरीके से शॉक्ड होती है जोनस की डेथ से। इसके बाद वो मैग्नस को बताती है कि बार्थोस सही बोल रहा था और दुनिया आज खत्म होने वाली है, पर ऑब्वियसली मैग्नस उसे विश्वास नहीं करता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्था अपने बाल काटती है और एक ब्लैक ड्रेस पहन के बार्थोस के घर जाती है। उसी सब के दौरान हम देख रहे होते हैं कि बार्थोस और अलेक्जेंडर के बीच में बातचीत होती है, जहाँ पे अलेक्जेंडर बार्थोस को बता देता है कि 33 इयर्स बैक उसने एक मर्डर किया था। इसके अलावा उसका असली नाम अलेक्जेंडर नहीं बल्कि बोरिस है। इसी सब के बाद बार्थोस और अलेक्जेंडर के बीच में लड़ाई हो जाती है और इसके बाद अलेक्जेंडर वीडन के न्यूक्लियर पावर प्लांट में चल जाता है, जहाँ पर वो शार्लेट को बुलाता है ताकि वो सारे कंटेनर्स उसे दिखा सके। तो ये सीन बेसिकली सीजन 1 और सीजन 2 के जैसा ही है, जहाँ पे अलेक्जेंडर नहीं चाहता था कि कोई कंटेनर्स को देखे और इस वर्ल्ड में वो चाहता है कि शार्लेट उस कंटेनर को देखे। तो बेसिकली चीजें सेम ही हो रही हैं और उसका एंड पॉइंट सेम है, बस पहुंचने का तरीका कुछ और है। तो इन सब के दौरान मार्था बार्थोस से घर आती है, बार्थोस को सब कुछ बता देती है। तब बार्थोस उसके डैड को यानी कि अलेक्जेंडर को कॉल करता है कि वो कंटेनर शार्लेट को ना दिखाए, पर अलेक्जेंडर उसकी कॉल को इग्नोर करता है। इसलिए बार्थोस और मार्था न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ जाने लगते हैं, पर वो वहां पहुंच सके उससे पहले ही मैग्नस और फ्रांसिस्का वहां पहुंच जाते हैं, जो कि बेसिकली दूसरे वर्ल्ड के होते हैं और अडल्ट वर्जन ऑफ मैग्नस और फ्रांसिस्का होते हैं, जिनको कि एडम ने भेजा होता है वहां पर। तो वो बेसिकली मार्था को ये बोलते हैं कि तुम इस वर्ल्ड को नहीं बचा सकती हो, तुमको दूसरे वर्ल्ड को बचाना होगा जहाँ पे जोनस जिंदा है और एडम को पता है कि ओरिजिन क्या है, इसलिए उसे उसकी टीम ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो इसके बाद बेसिकली मार्था मैग्नस और फ्रांसिस्का के साथ वहां से चली जाती है और बार्थोस को वहीं छोड़ देती है। उसके बाद हम एपिसोड के एंड में देखते हैं कि बार्थोस को यूनिवर्स 2.0 का ही एडल्ट बार्थोस लेने आता है, जिसको कि ईव ने भेजा होता है। सो बार्थोस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एपिसोड 6 में, जिसके बारे में मैं उसी एपिसोड में बात करूंगा। इसके अलावा इस एपिसोड में हम एडम और मार्था कैरेक्टर को फॉलो करते हैं। तो एडम ने बेसिकली 2052 ईयर में मार्था को कैप्टिव रखा था, वही सेम मार्था जो जोनस को बचाने जाती है और वही सेम मार्था जो 1888 में जाती है अडल्ट वर्जन ऑफ जोनस को गॉड पार्टिकल का क्यूब देने। तो एडम इस वर्जन ऑफ मार्था को बताता है कि ओरिजिन और कुछ नहीं बल्कि मार्था और जोनस के बेटे हैं। एडम मार्था को बोलता है कि अगर एडम इन बच्चों को मार देता है, साथ ही साथ मार्था को मार देता है, तो कंप्लीट एनहाइलेशन हो जाएगा और ये जितना मैस है वो खत्म हो जाएगा। और इन बच्चों को मारने के लिए एडम को दोनों वर्ल्ड में एपोकलिप्स करवाना जरूरी था, ताकि उन दोनों एपोकलिप्स की पावर को वो यूज कर सके इस ओरिजिन को खत्म करने के लिए। इसी सब के दौरान वो मार्था एडम को बोल रही होती है कि उसे ये करने की जरूरत नहीं है, और हम देखते हैं कि एडम भी हेसिटेट कर रहा होता है मार्था को मारने के लिए शुरुआत में, पर इवेंचुअली वो मार्था को मार देता है। पर क्या इसके बाद कंप्लीट एनहाइलेशन होता है जैसे कि एडम ने सोचा था, ये हमें एपिसोड 7 में पता चलता है, इसलिए मैं उसके बारे में एपिसोड 7 में ही बात करूंगा। या फिर अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मेरी एंडिंग एक्सप्लेन वाली वीडियो देख सकते हो। इसके बाद इस एपिसोड में हम उस वर्जन ऑफ जोनस को भी देखते हैं जिस वर्जन ऑफ जोनस को मार्था बचाने नहीं आई थी। तो जब ओरिजिनल वर्ल्ड में एपोकलिप्स हो गया होता है, तब ये वर्जन ऑफ जोनस वहां पे मौजूद क्लॉडिया का हेल्प करता है गॉड पार्टिकल को वापस से ठीक करने में, ताकि वो वापस से टाइम ट्रैवल कर सके। बेसिकली जब ओरिजिनल वर्ल्ड में एपोकलिप्स हुआ होता है, उसके बाद वो पैसेज खत्म हो जाता है और वहां पर सिर्फ एक गॉड पार्टिकल बचता है, जिस गॉड पार्टिकल को जोनस और क्लॉडिया और नोआ को इवेंचुअली ठीक करना पड़ेगा अगर उनको टाइम ट्रैवल करना है वापस से, तो क्योंकि उनके पास जो टाइम मशीन्स रहते हैं वो भी खराब हो गए होते हैं। इसके अलावा इस एपिसोड में हमें उल्रिक और हेल्गे के कहानी के बारे में भी और पता चलता है, जहाँ पर बेसिकली हेल्गे और उल्रिक वही सेम चीज कर रहे होते हैं जो उन्होंने सीजन 1 और सीजन 2 में किया होता है। उल्रिक को वापस से हेल्गे पे शक होता है कि उसी ने ही उसके भाई को मारा है, इसलिए वो हेल्गे के पीछे पीछे टाइम ट्रैवल करता है। तो इस बार यूनिवर्स 2.0 में चीजें थोड़ी डिफरेंट होती है ओरिजिनल वर्ल्ड से। तो बेसिकली होता ही है कि उल्रिक 1950 में ट्रैवल करने के बजाय 1980 में ट्रैवल करता है। इसके अलावा वो चाइल्ड वर्जन ऑफ हेल्गे से नहीं मिलता है, बल्कि
एडल्ट वर्जन ऑफ हेल्गे से मिलता है। और इस बार उल्रिक हेल्गे के कान को डिस्ट्रॉय नहीं करता है बल्कि उसके आंख को डिस्ट्रॉय करता है। इस सीन के बारे में हमें और एपिसोड 8 में पता चलता है, इसलिए मैं उसी एपिसोड में इसके बारे में और बात करूंगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा मेरे बाकी सारे डार्क के वीडियोस को भी जरूर देखें। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पे जिसमें मैंने डार्क के हर एक वीडियो को डाल कर रखा है। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।